Guys, today we are going to see that the numerical of physics. We will see the numerical of physics. मोशन चैप्टर 8 का ये numerical है. So we will do the numerical of physics. तो उसके लिए डरने की बात नहीं है, बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा, वीडियो को पूरा. तो करते हैं शुरू. सबसे पहले व्हाट इट इज अ फार्मर मूव्स. सबसे पहले फिजिक्स में जो भी व्हेन वी आर डूइंग न्यूमेरिकल वी हैव टू रीड केयरफुली. अ फार्मर moves along the boundary of a square means there square field means there is one square, so we can make square by. ठीक है, स्क्वायर फील्ड. फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of a side. मतलब उसकी साइड कितनी है, 10 मीटर. सबकी 10 मीटर एज यू नो इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल. तो 10 10 10. ठीक है ठीक है ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है. ओके, आगे देखते हैं. अब देखो शुरू से. फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड. मतलब उसने स्टार्ट करा मूव करना. मूवी किधर, स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड. मतलब जो साइड 10 मीटर है ना, मतलब आपको पता है कि स्क्वायर में क्या होता है, साइड साइड इक्वल होती है. ठीक है ठीक है, इतना क्लियर हो गया. तो उसने क्या करा, फार्मर ने स्टार्ट करा यहाँ से. उसने मूव स्टार्ट करा बाउंड्री पर. मतलब वो क्या चल रहा है, पैरामीटर चल रहा है स्क्वायर का, ऐसे ऐसे चल रहा है वो. ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने स्टार्ट करा स्क्वायर के फील्ड पे चलना. तो ठीक है, और आपको पता है कि साइड कितनी है, 10 10 मीटर की. ठीक है, सो व्हाट ये डन, वन राउंड उसने कितने टाइम में कवर कर रहा है, 40 सेकंड लग रहा है उसको. मतलब यहाँ से लेकर ऐसे चलने में, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है. मतलब क्या कर सकते हैं अपन, हाउ मच 40 मीटर ही कवर्ड इन 40 सेकंड. 40 मीटर कवर करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड लग रहे हैं. आप कह सकते हैं. अब जैसे तो इस जगह भी है, फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड. मतलब जो स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड है 10 मीटर इन 40 सेकंड उसने चला. मतलब आप समझ सकते हो, स्क्वायर फील्ड है, उसमें साइड साइड इक्वल है, 10 10 मीटर की हैं. तो उसे कितना टाइम लग रहा है, एक राउंड करने में पूरा 40 सेकंड लग रहे हैं. वॉट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट. दे आर आस्किंग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. लाइक इफ़ यू, मतलब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको पता है द स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. मतलब कोई भी सबसे छोटा पाथ और सबसे छोटा और सीधा पाथ इनिशियल से फाइनल तक, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. आपको पता है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ से वापस आ गया हो. अब देखो उसने क्या पूछा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड. मीन्स दे आर आस्किंग 2 मिनट 20 सेकंड में हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर. 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया. आप देख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकंड में कितना कवर हो रहा है, आप बोल सकते 40 मीटर. उसको कन्वर्ट कर लें 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 2 मिनट मतलब 140 सेकंड पूछ रहे हैं. मीन्स दे आर आस्किंग 140 सेकंड दैट फार्मर हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर. दे आर आस्किंग डिस्टेंस 40 सेकंड में कितना कवर हो रहा है, 40 मीटर हो रहा है. ठीक है ठीक है ठीक है. अब ऐसे सब कुछ सेम है. 80 सेकंड में कितना होगा, 80 मीटर. ठीक है, 40 का अपन करेंगे. और 120 में सेकंड में कितना होगा, 120 मीटर. हम तो भाई, और 120 हो गया. अब अपन बढ़ा नहीं सकते, 120 सेकंड तक बना आ गया. 120 सेकंड में कितना कर रहा है, 120. नाउ अब कितना रह गया, 20 सेकंड का रह गया. ठीक है, 20 सेकंड का रह गया, 120 सेकंड. ठीक है, मत 120 सेकंड मतलब 2 मिनट. 2 मिनट मानते हो, मतलब ऐसा यू कैन सी 80 सेकंड होगा, 3 राउंड हो गए. पहले ऐसे चला तो 40 सेकंड, एक और चला 80 सेकंड, एक और चला 3 राउंड, तो ये दोनों 120 सेकंड हो गए. नाउ हाउ मच सेकंड वी हैव लेफ्ट, 20 सेकंड बची है वन में. 20 सेकंड मतलब 40 सेकंड में पूरा कवर हो रहा है, 20 सेकंड में तो आधा कवर होगा. वी आर कवरिंग फॉर द फार्मर इज कवरिंग कंप्लीट स्क्वायर फील्ड इन 40 सेकंड. तो आधा कितने कवर होगा, 20 सेकंड में. ठीक है, मतलब यहाँ पहुँच जाएगा. ठीक है, 3 राउंड यहाँ पे हो गए, पर ऐसे लेके यहाँ तक पहुँच जाएगा. अब दे आर आस्किंग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड. ठीक है, यहाँ तो 2 मिनट हो चुके हैं, 20 सेकंड 2 मिनट 20 सेकंड दोनों पूरा पूछ रहा है फ्रॉम इस इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. ठीक है, आप देख सकते हो, मैंने आई हैव टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ दैट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इज इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. मतलब सबसे सीधा और सबसे छोटा रास्ता कवर किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट और किसी थिंग से, बॉडी कुछ भी बोल लो, इनिशियल से फाइनल तक. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ABC ले लेते हैं, जैसे ABCD. अब ए से लेकर सीधे पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ. हमें डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट और सबसे छोटा पाथ होता है, याद रखना भाई. स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट वापस बोल रहा हूँ भाई, याद रखो वो दे दें. ठीक है,
तो आप ऐसे देख सकते हो ये सबसे छोटा पाथ है। इसके अलावा आप बता सकते हो कि सी तक पहुंचने के लिए कोई और छोटा पाथ, इफ़ यू फाइंड एनी अनदर पाथ देन यू कैन ड्रॉ। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सबसे स्ट्रेट है भाई, स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट पाथ ए से लेकर सी तक पहुंचने का सिर्फ यही है। नाउ यू कैन सी क्या बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेनस, वी हैव बेस परपेंडिकुलर। सो व्हाट वी विल यूज, 120 सेकंड में 120 मीटर, मतलब 3 मिनट में 120 मीटर कवर हो रहा है। सॉरी 120 सेकंड में 2 मिनट बोल सकते हैं, 2 मिनट में 120 मीटर कवर हो रहा है कोई। ठीक है भाई, 2 मिनट में कितना कवर हो रहा है, 120 मीटर होता है। अब बचा 20 सेकंड, उसका निकालते हैं अपन, प्लस प्लस कर देंगे। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पीजीटी अपन निकालेंगे। इसे हाइपोटेनस को निकाल लिया ना, दैट इज द लेंथ, मतलब इसलिए सीधे निकल आएगी यहाँ से सीधे। मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, ये डिस्टेंस हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट वी आर टेलिंग, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता, इसलिए सी तक वी आर फाइंडिंग नाउ। ठीक है, सो निकाल सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे आपको पता है हाइपोटेनस ये है, निकालना है वो। वी डोंट नो व्हाट इज हाइपोटेनस। बेस वी नो 10 का स्क्वायर, और वो भी परपेंडिकुलर भी 10 का स्क्वायर। 100 + 100 200, और ये स्क्वायर है तो उधर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट। और 200 का प्राइम फैक्टराइज करा, अगर पेयर बनाए 1 और 2 का, तो 10√2 आ गया। मीन्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ए सी, 10√2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता ए से लेकर सी तक पहुंचने का क्या है, अपना क्या है, 10√2। और आप बोल रहे हो भाई ये तो 3 राउंड हो गए थे, लेकिन देव आस्क्ड फ्रॉम इनिशियल, मतलब इनिशियल पोजीशन से, अपन जहाँ से शुरू करा था वहीं से नापना है, मतलब इनिशियल से फाइनल तक। ये फाइनल अपने यहीं तो पहुंचे अपन, ऐसे कर करके 3 राउंड कर करके यहीं तो पहुंचे अपन। अपने इनिशियल क्या है, फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड, जैसे यहाँ से स्टार्ट करा तो वो इनिशियल यहाँ से, मतलब यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब यहाँ पे अपन पहुंचे वो फाइनल पोजीशन अपनी, तो इसी पे पहुंचे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता है, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। भाई बारह बोल रहा हूँ, उसको बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ये होता है, लेकिन आप बात करें डिस्टेंस की, सो वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अपना, 10√2। मीन सबसे छोटा और सीधा रास्ता ए से लेकर सीधा पहुंचने का कितना है, 10√2। एंड आई हैव टोल्ड द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटा, सबसे सीधा और सबसे छोटा रास्ता उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। याद रखो भाई, वो भी इनिशियल से फाइनल तक। सो अब मैंने लिखा डिस्टेंस कवर्ड 40 सेकंड। सो डिस्टेंस आप देख सकते हो, डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से, तो अपन मतलब कितना हो गया था, पहले एक राउंड लिया तो 40 मीटर कवर कर लिया 40 सेकंड में, एक और राउंड लिया तो 80 मीटर कवर कर लिया 80 सेकंड में, एक और राउंड लिया 120 मीटर कवर कर लिया 120 सेकंड में, 120 सेकंड मतलब 2 मिनट में, 2 मिनट में कितना कवर कर लिया अपन ने, 120 मीटर कवर कर लिया। ठीक है, और बचा 120 मतलब 20 सेकंड और बची, 20 सेकंड में अपना 120 मीटर कवर कर लिया, मतलब 140 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है, 140 मीटर कवर करा है। लेकिन दे आर आस्किंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सबसे सीधा और सबसे छोटा रास्ता, दे आर आस्किंग। डिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं होता भाई, डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक्चुअल लेंथ कवर करी गई है उस फार्मर द्वारा, उसको बोलते हैं अपन डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग रहता है। आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर पूरा क्लियर हो तो भाई एक बताना भाई कैसा लगा, और मजा आया तो बात करना भाई, है ना।